आशा ने कहा, लगता है वो कहीं भाग गया। वो बहुत ही चालाक बंदर है, हमारे आने का उसे पता चल गया होगा। भाई बोला, अच्छा इतना चालाक है वो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढ कर मार ही दूंगा। कुछ समय बाद आशा को पता चला कि वह गर्भवती है, और जब यह बात उसके पांचों भाइयों को मालूम चली तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने आशा से कहा, क्या तुम इसे जन्म दोगी? यह जानते हुए भी कि यह एक बंदर का बच्चा है, आशा ने जवाब दिया, भैया चाहे जैसा भी हो यह मेरा ही बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती। अब वो दिन आ गया जब आशा ने एक बंदर बच्चे को जन्म दिया, मगर उसके भाई बच्चे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें बस एक मौका चाहिए था उसे मारने का। समय बीता और वो बंदर बच्चा अब बड़ा हो गया। आशा को अपने भाइयों की नीयत देखकर हमेशा डर लगता था कि कहीं वे उसके बंदर बच्चे को न मार दें। एक दिन जब आशा अपने भाइयों को खाना दे रही थी, तभी बंदर भी थाली लेकर पांचों भाइयों के बीच बैठ गया। ये देखकर आशा से एक भाई ने गुस्से में बोला, इससे कहो कि अगर घर में रहना है तो हमारे साथ न बैठे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। ये सुनने के बाद बंदर उदास होकर घर से बाहर चला गया। आशा अपने बंदर बेटे के पास जाकर बोली, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम जंगल चले जाओ और वहीं पर रहना जैसे तुम्हारे पिता रहते हैं। फिर बंदर ने आशा से कहा, ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ, मगर तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा? आशा बोली, मेरे बेटे, जब मैं शाम को भगवान की आरती करूंगी तो घंटी बजाकर तुम्हें आवाज दूंगी, तब तुम मुझसे मिलने चले आना। बंदर ने अपनी माँ की बात मानी और जंगल की तरफ निकल पड़ा और इधर उधर घूमने लगा। वह फल तोड़ता, खाता और पेड़ पर बैठकर दिन भर आराम करता। फिर एक शाम आशा ने घंटी बजाकर बंदर बेटे को संकेत दिया। बंदर ने जब घंटी की आवाज सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है, अब मुझे चलना चाहिए। बंदर पेड़ से उतरकर अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा। बंदर बेटे के घर वापसी आते ही आशा ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा तुम यहीं बैठो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। दोनों बहुत खुश थे कि तभी आशा के भाई जो किसी काम से बाहर गए थे घर वापस आ गए, और जब उन्होंने बंदर को फिर से अपने घर में देखा तो पांचों भाई बहुत ही गुस्सा हो गए। और एक भाई ने आशा से कहा, तुमने तो इस बंदर को घर से भगा दिया था, तो फिर इसे वापस क्यों ले आई हो? अगर तुमने इसे अभी नहीं भगाया तो आज इसका आखिरी दिन होगा। ये सुनकर आशा घबरा गई और बोली, ठीक है, मैं इसे अभी यहाँ से जाने को कहती हूँ। आशा ने अपने भाइयों के डर से ना चाहते हुए भी बंदर बेटे से कहा, तुम जाओ मेरे बेटे, और तुम लौट कर वापस फिर कभी मत आना। अपनी माँ की बात सुनकर बंदर बहुत ही दुखी हुआ और हमेशा के लिए जंगल की तरफ लौट गया। जाते वक्त उसने अपनी माँ को एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अब उसने जंगल में अपने पिता की तलाश शुरू कर दी और बंदर को भटकते हुए जंगल में कई दिन बीत गए। वो हर उस जगह पर गया जहाँ उसे आवाज सुनाई देती, मगर कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसके पिता नहीं मिले। अब बंदर थक हार कर एकांत में बैठ गया। तभी कदमों की आवाज आई और बंदर ने जब सामने देखा तो एक मजबूत शरीर वाला दूसरा बंदर उसकी तरफ आ रहा था। उस दूसरे बंदर को देखकर बच्चा बंदर एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहीं से उसे देखने लगा, मगर उस वयस्क बंदर ने उसे छुपता हुआ देख लिया और फिर पास जाकर कहा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मगर तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बंदर बच्चा बोला, मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया क्योंकि उनके भाई मुझे अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि मेरी माँ इंसान है और मैं एक बंदर। मेरे पिता भी मेरी माँ को छोड़कर चले गए और अब मैं भटकते हुए कई दिनों से अपने पिता को तलाश रहा हूँ। इतना सुनते ही जवान बंदर को सब समझ आ गया और उसने बंदर बच्चे से कहा, बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं कई दिनों से तुम्हारी माँ को ही ढूंढ रहा था, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अपने पिता की बात सुनकर बंदर बच्चा बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। अब बंदर पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? बंदर बच्चे ने कहा, हाँ मैं आपको वहाँ लेकर जा सकता हूँ। जब दोनों बंदर घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आशा के पांचों भाई घर के बाहर ही खड़े थे। तब बंदर बेटे ने कहा, पिताजी ये उनके भाई हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी पांचों भाई में